अंतरिम बजट आने में अब सिर्फ एक ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि बजट में आपके लिए क्या ऐलान हो सकते हैं, तो हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव खबरें जिनका बजट में ऐलान हो सकता है। बजट सत्र से पहले राज्यसभा से सस्पेंड किए गए 11 सांसदों का निलंबन खत्म कर दिया गया। आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन से अनुरोध किया गया है कि सस्पेंड किए गए सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेकर उन्हें कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। आज ऑल पार्टी मीटिंग में 30 पार्टियों के प्रतिनिधि आए, जिसमें विपक्ष से कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी शामिल रही। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सभी पार्टियों से अपील की गई है कि वो प्लाकार्ड लेकर संसद में न आए। तो सस्पेंशन इसीलिए हुआ था कि ये लोग जो अपोजिशन के पार्टी का है, इन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, दे केम विद द प्लेकार्ड्स एंड दे डिस्टर्ब द हाउस। हमने ये रिक्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टर्म का अंतिम सत्र है, हम सब मिलकर अच्छा चर्चा करेंगे, ये हमने निवेदन किया है। तो इस अंतरिम बजट में सरकार मिडिल क्लास का खास ध्यान रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम बजट में इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में टैक्स पेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं, नौकरी करने वालों को क्या राहत मिल सकती है इस अंतरिम बजट में? जी हाँ, देखिए, नौकरी पेशा यानी सैलरीड क्लास को अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर मिल सकता है तोहफा। सीएनबीसी आवाज को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती में सरकार बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों में 50 रुपए तक की कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत होती है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को सरकार बढ़ावा देने के लिए इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती को बढ़ा सकती है। इसे बढ़ाकर 75,000 से 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और छूट न्यू टैक्स रिजीम के तहत संभव है, जिसमें न्यू पेंशन सिस्टम के तहत निवेश करने वालों को न्यू टैक्स सिस्टम में छूट मिल सकती है। एनपीएस में निवेश करने पर अभी तक 2 लाख रुपए तक की अधिकतम छूट मिलती है, जिसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख और एटीसीसी-आईबी के तहत एडिशनल 50,000 रुपए की छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। लेकिन इस तरह की छूट न्यू टैक्स रिजीम में भी शामिल की जा सकती है। दरअसल सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना चाहती है और सरकार ने पहले कहा था कि इस साल तक जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स दाखिल करने वाले, जो रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में करीब 70% तक इजाफा वो करना चाहती है। लिहाजा न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ऐसे फैसलों का ऐलान अंतरिम बजट में कर सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब नौकरी पेशा के बाद बात करेंगे किसानों की। वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि बजट में महिला, गरीब, युवा, किसान, इन 4 मुद्दों पर खास फोकस होगा। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं असीम। तो असीम, बताएं कि सरकार बजट में ऐसा क्या कर सकती है जिससे किसानों के चेहरे खुशी से दोगुने हो जाएंगे? वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इस साल का बजट महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहेगा। इस बजट में सरकार महिला किसानों के सशक्तिकरण के ऊपर जोर दे सकती है। 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस साल इसके अंदर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है। किसानों के लिए रकम बढ़ा करके 9,000 रुपए की जा सकती है। लेकिन खासतौर पर अगर मैं महिला किसानों की बात करूं तो ये रकम बढ़ा करके दोगुनी की जा सकती है, यानी महिला किसानों को 12,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार जो किसान क्रेडिट है उसको भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी किसान क्रेडिट 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। सरकार इसको 10% बढ़ा करके 22 लाख करोड़ कर सकती है। महिलाओं को सशक्तिकरण
सशक्तिकरण हो पाए, महिलाएं आसानी से कर्ज ले पाए, तो उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड है उनको भी लेने के लिए काफी सारी छूट यहाँ पर दी जा सकती है। उनके ब्याज दर दूसरों के मुकाबले 1% कम हो सकती है। तो ये खासतौर पे महिलाओं के ऊपर फोकस रहेगा। पिछले साल आपने देखा कि जब भी नवंबर या दिसंबर का महीना आता तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो खासतौर पे कि जो भी कंपनियां पराली मैनेजमेंट में लगी हुई है, रेजिडुअल मैनेजमेंट में लगी हुई है, उनके लिए सरकार इस बजट में स्पेसिफिक अनाउंसमेंट कर सकती है। उनको स्पेशल इंसेंटिव दिए जा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में पराली का प्रबंधन हो पाए और उनको दिल्ली वालों को पोल्यूशन की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो कि ये बजट है इस बार का, खासतौर पर सरकार ये भी चाहते हैं कि किसान पूरी तरह से खुश रहे। तो किसानों के ऊपर फोकस इस बार काफी देखने को मिलेगा और महिला किसान है उनको आपको काफी सारी रियायतें इस बजट में देखने के लिए मिलेंगी। शुक्रिया असीम इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो अब बात बजट उम्मीदों की। इनकम टैक्स के मोर्चे पर नौकरी पेशा यानी सैलरीड क्लास को वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने अलग अलग एज ग्रुप के टैक्स पेयर्स से बात की। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर खास तौर पे उनकी क्या उम्मीदें हैं। हाउसिंग लोन पर जो टैक्स छूट मिलती है ब्याज पर, उसको लेकर क्या कहना है? 2 लाख रुपया ठीक है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी अभी जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 3 लाख तक का जा रहा है और जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 24 के अंदर वो 2 लाख तक की मिलती है। तो मैं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहना चाहूँगा कि उसकी लिमिट बढ़ाकर 3-3.5 लाख तो कर दी जाए, क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 3 लाख इंटरेस्ट तो सर बन ही जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर 50,000 रुपया है, धीरे धीरे 20,000 रुपये से बढ़ते बढ़ते 50,000 पहुंचा है, ठीक है? सफिशिएंट है? नहीं। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से और कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो उसकी एक परसेंटेज फिक्स कर देनी चाहिए जो सैलरी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट हो, क्योंकि जिसकी सैलरी 5 लाख है तो भी 50,000 का डिडक्शन मिलता है हमें, और जिसकी सैलरी 10 लाख है तो भी हमें सेम डिडक्शन मिलता है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि सैलरी की परसेंटेज एक फिक्स कर देनी चाहिए, डिडक्शन की परसेंटेज जो सैलरी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट की जाए। एटीसी में जो अभी निवेश की सीमा है 1.5 लाख रुपए, सफिशिएंट आप निवेश करती हैं एटीसी के तहत? नहीं, आई थिंक जो ये 1,50,000 का कैप है ये पिछले 10 साल से है, तो अगले बजट में या तो उनको न्यू रेजीम के अकॉर्डिंग ये कैप डू अवे कर देना चाहिए, वरना अगर उनको ओल्ड रेजीम के अकॉर्डिंग इस सेक्शन को रखना है तो इसका कैप उनको बढ़ा देना चाहिए। अभी भी लोग न्यू रेजीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण मेन ये है कि न्यू टैक्स रेजीम कुछ बेनिफिट्स ऑफर नहीं करता है। मतलब इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी डिडक्शंस हमारी ख़त्म हो जाती हैं। चैप्टर 6 है कि 80C वगैरह 80D कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस स्कीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू रेजीम को ऑप्ट करें। बहुत ज़्यादा इलाज विलाज में बहुत सारा खर्चा होता है और बहुत सालों से ये जो 25,000 और 50,000 रुपए का 80D के तहत डिडक्शन मिलता है, उसको लेकर आपको वित्त मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एज के अंदर कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहती है और 50,000 कोई मायने ही नहीं रखता है जो डिडक्शन मिलती है जिसपे, तो उसको बढ़ा के कम से कम 1 लाख रुपए कर देना चाहिए। तो एक देख सकते हैं एक पूरा ओवरऑल जो एक सभी तरह के यहाँ पर हमारे साथ टैक्स पेयर मौजूद थे जो कि एक ओवरऑल इनकम टैक्स के मोर्चे पर उन्हें क्या छूट मिलनी चाहिए वो बता रहे थे। और चूंकि वित्त मंत्री के पिटारे में इस बार क्या होगा अंतरिम बजट में ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कुल मिलाकर उम्मीदें हैं इनकम टैक्स को लेकर हमारे यूथ के, हमारे जो सैलरीड क्लास के लोग हैं और खासतौर से सीनियर सिटीजन की। तो उनकी यही उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री बजट में कुछ ऐसा करेंगे जिससे खासतौर से जो इनकम टैक्स पे हैं, नौकरी पेशा है, सैलरीड क्लास हैं, उनको एक तरह से राहत की सांस ले सकें। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो इस बार बजट में इनकम टैक्स में क्या बदलाव होंगे? क्या सिर्फ न्यू रिजीम में मिलेगी राहत? ऐसे ही सवालों पर होगी एक खास चर्चा आज शाम 5:57 पर। अब बढ़ते हैं आगे। सालाना 3 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र की वित्त मंत्री से अपेक्षाएं हैं। गुजरात का इस क्षेत्र में 55% का योगदान है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कपड़ा कारोबारियों के मन की बात जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।
टेक्सटाइल सेक्टर की भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें है। आइए हम जानते हैं जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है। भरत भाई, ये बताइए कि आपकी क्या विश है? इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इस साल के बजट के अंदर वित्त मंत्री एक बूस्टर डोज दिया जाए टेक्सटाइल सेक्टर को, और साथ में हम ये चाहते हैं कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन जैसे कि एक्सपोर्ट्स में दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को, एमएसएमईज को 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और अन्य को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, जिससे काफी रिलीफ मिलेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सपोर्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं और एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उनकी करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो गया है, इसलिए उनके लिए महंगा हो गया है। तो उनको सस्ता अगर हमें देना है तो गवर्नमेंट हमको एक इंसेंटिव ज्यादा बढ़ाए, बेनिफिट। दूसरी बात यह सबसे अच्छी बात कि लोगों को चाइना इंपोर्ट करने में अभी एनकरेज नहीं करे वो उनकी कंट्रीज। तो अगर चाइना को जगह हमको एंट्री लेना है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा प्रवीण भाई ने कहा, चाइना से काफी फैब्रिक आ रहा है, जिसके लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए चाइना से जो फैब्रिक आ रहा है, जिसके सामने इंडियन फैब्रिक पैरेलली खड़ा रहे। दूसरा, भारत से जो मोदी जी का ड्रीम है कि हर घर से एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट के लिए कोई बॉडी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए जो डिफॉल्टर्स हैं, जो फैब्रिक इंपोर्ट करके या टेक्सटाइल का कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ के उन पे सख्त एक्शन लिया जाए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर हम चाहते हैं गवर्नमेंट एक ईज ला दे एंड उसको एनकरेज करे वुमेन एम्पावरमेंट इन ऑल द सेक्टर्स, स्पेशली इन टेक्सटाइल सेक्टर्स, बाय लो लेंडिंग रेट एंड इनकम टैक्स में थोड़ा रिलीफ दे के। हर कंपनीज में जीएसटी का भी बहुत इशू है, तो गवर्नमेंट से चाहूंगा कि जीएसटी सिंप्लीफाई करे, एक सिंगल टैक्स नॉन एडजस्टेबल एक टैक्स लगाए, सो दैट वो वैल्यू चेन बनी रहे और सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसेस। मैरिको के सीएफओ पवन अग्रवाल का कहना है कि सरकार के पिछले कई बजट बैलेंस रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट का ट्रेंड बरकरार रहेगा। नहीं, आपने सही कहा, दिस इज इंटरिम बजट, बट स्टिल इफ यू लुक एट लास्ट 2-3 बजट अगर हम देखें तो सरकार ने काफी वेल बैलेंस्ड, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड विद अ फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करते हैं उससे जॉब क्रिएशन होती है, जॉब क्रिएशन का एक इम्पैक्ट कंजम्पशन पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इसके अलावा मेरी आशा ये रहेगी कि मतलब वी शुड आल्सो फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एक्सेलरेशन ऑफ जॉब क्रिएशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल, बिकॉज दैट विल एड द कंजम्पशन सेंटिमेंट। अब बात बाजार की। कल की बम्पर तेजी के बाद आज बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा और इसी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा तेजी सरकारी, बैंक, रियलिटी, मेटल शेयरों में रही, मगर वहीं एनर्जी, इंफ्रा और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं आज बाजार की हाइलाइट्स। तो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में रहा टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज कंपैरेटिवली यहां पे बाइंग थी। टाटा मोटर्स करीब 2% ऊपर, बीपीसीएल 2.5% ऊपर, अदानी 1% ऊपर, ग्रासिम 1% के आसपास ही तेजी में रहा। गिरने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस करीब 5.5% नीचे रहा, टाइटन 3.5% नीचे रहा, अल्ट्राटेक 3% नीचे रहा, बजाज फिनसर्व 3% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में से टाटा इन्वेस्टमेंट 20% की एक शानदार तेजी, एक बढ़िया उछाल यहां देखने को मिला। आईआरबी इंफ्रा 14% ऊपर, बीईएमएल 10.5% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 8% की तेजी यहां रही। बिकवाली देखने को मिली टीम लीज में, नंबर्स का इम्पैक्ट करीब 5.5% की बिकवाली। बोरोसिल रिन्यूएबल करीब 5.5% नीचे, कैप्री ग्लोबल 5% नीचे, जुबिलेंट इंग्रेविया नंबर्स के बाद 5.5% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़े थे। कुछ नाम जहां पर प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। बवाल के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ बड़ा खेला, बीजेपी ने जीती बाजी, बताएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां मेयर चुनाव में बवाल और हंगामे के बीच बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर चुनाव जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 और कांग्रेस आप के साझा उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले, जबकि 8 वोट रद्द कर दिए गए। कांग्रेस आप ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। चुनाव खत्म होते ही हाउस में हंगामा मच गया और मार्शल्स को बुलाना पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर 8 वोट रद्द किए गए। गिनती होने के तुरंत बाद बीजेपी सदस्यों ने बैलेट पेपर फाड़ दिए। बीजेपी ने चंडीगढ़ चुनाव को लोकतंत्र की जीत बताया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बाद अब उनके बेटे तेजस्वी यादव आज ईडी कार्यालय पहुंचे। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ऑफिस के बाहर तेजस्वी के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आरजेडी के कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। फिलहाल ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इससे पहले सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 19 जनवरी को मामले के संबंध में लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया था। कई दिनों के बाद आज आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखे। दोपहर करीब 1:55 पर रांची में अपने आवास से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि सीएम सोरेन पहले अपने पिता और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। इसके बाद सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद हेमंत सोरेन रांची के मोराहाबाद मैदान में स्थित बापू वाटिका भी गए। बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ सोरेन ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा और कहा कि बापू के विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे। इससे पहले कल पूरे दिन ईडी की टीम उनकी तलाश करती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया, जबकि उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसके बाद ईडी ने उनके आवास से 2 BMW कार और कुछ कैश जब्त कर लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में है। राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। राहुल ने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय करेगा, इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कहां खड़ा है इंडिया गठबंधन, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में योग गुरु रामदेव योग करते नजर आएंगे। उनके मोम के पुतले को तुसाद म्यूजियम में लगाया जाएगा। दिल्ली में आज स्वामी रामदेव की मौजूदगी में उनके पुतले का अनावरण किया गया। इसमें रामदेव वृक्षासन करने वाले पोज में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से अब इसी पुतले को न्यूयॉर्क भेजा जाएगा। बाबा रामदेव भारत के पहले सन्यासी होंगे जिनका मैडम तुसाद न्यूयॉर्क में पुतला लगाया जाएगा। इससे पहले महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान समेत 12 हस्तियों का पुतला लंदन के तुसाद म्यूजियम में लगाया जा चुका है।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और अब आने वाले बजट के लिए खास तौर पर हमारी सोशल मीडिया पेशकश बजट ब्राउजर पर आप देख सकते हैं आने वाले बजट से जुड़े स्पेशल कंटेंट, जो जरूर विजिट कीजिएगा बजट ब्राउजर आवाज सोशल मीडिया पर।